नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप अगर लगातार देश और एक समुदाय को टारगेट करते हैं, देश के खिलाफ अनाप शनाप बकते हैं, आपकी बातों से देशद्रोह की बू आती है, साथ ही एक समुदाय को टारगेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, तो ये धंधा अब मंदा पड़ सकता है। इसकी एक वानगी दिखी मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां अब देश विरोधी बात करने वाले नेताओं, हिंदुओं को लगातार अपशब्द कहने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है वारिस पठान की, जिनका मुंह काला हो गया है, जिनके मुंह पर किसी ने स्याही फेंक दी है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जहां के खजराना की दरगाह पर पहुंचा था AIMIM का राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान, जिसके चेहरे पर एक शख्स ने कालिख पोत दी और मौका पाते ही वहां से फरार हो गया। स्याही भी फेंकी नहीं गई बल्कि पोती गई है। एक बार तो यहां भगदड़ की स्थिति बन गई। वारिस पठान के साथ ये घटना हुई, ये मामूली बात नहीं है। उसके साथ चल रहे उसके गुर्गे आरोपी को तलाशने लगे, लेकिन वो वहां से भाग चुका था। घटना के बाद पठान ने कहा, मैं एक दरगाह पर चादर चढ़ाने गया था, उसी दौरान मुझ पर काली स्याही फेंकी गई। ये लोगों का मेरे प्रति प्यार दिखाने का तरीका है। लोग अलग अलग से अपना प्यार दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे चाहने वालों ने कहा है कि आपको चेहरे पर काजल लगाना है ताकि आपको किसी की नजर ना लगे। मैंने इसके बाद अपना चेहरा धोया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब कांग्रेस पार्टी करवा रही है और कुछ नहीं है। इंदौर आए आप और मेरे साथ वरीश भाई, आज आप पहली बार इंदौर आए और आपके साथ जो घटना हुई उसको लेकर क्या कहना हुई? अरे साहब, उल्टा चला रहे हो आप लोग। अगर कोई मेरा फैन है, मैं दरगाह पे चादर चढ़ा रहा हूँ, आया मुझे बेचारा जिस तरह सब लोग गुलफोर्ची कर रहे थे, हार बिना बोला वारिस भाई आपको बुरी नजर न लगे, मैं आपको काजल लगाना चाहता हूँ। तो आप बोलते कोई काला करेगा मुँह? अरे जमात का आदमी है, कोई नहीं करता, सब मोहब्बत करते हैं हमसे। वाले लोग थे, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, मैं क्या कर सकता हूँ? उसका कहना है आरोपी का कि जिसने आपका मुंह जो काली पोती है, उसका ये कहना है कि आप देशद्रोही बातें करते हैं, मुस्लिम समाज का नाम बदनाम करते हैं। अरे उसका कहना नहीं, कांग्रेसियों का कहना है। पुलिस का स्टेटमेंट है, ID by 25 सेक्शन है, नॉट एडमिसेबल इन एविडेंस। ये कांग्रेसियों का डर इंदौर में समझ में आ गया और अब इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मध्य प्रदेश में कामयाब हो गया। वरीश भाई, आपने पिछले दिनों एक बयान भी दिया था CNRC के दौरान कि 15 करोड़ मुस्लिम 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ रहे हैं, तो क्या उसी के तहत आपका मुंह काली कर दिया आज? अरे क्या बात करते हो, बयान का तो मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, आपने नहीं चलाया क्या? 1500 वर्सेस 100 बोला तो आप 15 करोड़ चला दिए। दो पब्लिसिटी हमको क्या? 80 बनाम 20 का क्या हुआ, जरा पूछो ना। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? 80 बनाम 20 क्या हो रहा है, जरा जरा मालूम करो। उत्तर प्रदेश में क्या आपकी पार्टी? उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह जीतेगा। हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया है असद ओवैसी साहब ने, जिसके हमारे कन्वेयर है बाबू सिंह कुशवाहा साहब, हमारे साथ में ओमान मिश्रा साहब, तो हमारा जो ये मोर्चा है ये इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी रीत से कामयाब होगा और उनको यकीन है कि इस मरतबा उत्तर प्रदेश की आवाम हमको मोहब्बतों से, दुआओं से और वोटों से नवाजेगी और हमारे काफी MLA जीत कर लखनऊ में जाएंगे विधानसभा। अयोध्या के बाद अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बात की जा रही है। मथुरा काशी की बात। वहीं आरोपी युवक को कुछ समय के बाद इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खजराना थाना प्रभारी दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि युवक खजराना के पटेल कॉलोनी का रहने वाला है। उसका नाम सद्दाम है। 30 वर्षीय सद्दाम मजदूरी का काम करता है। उसने पूछताछ में बताया कि वारिस पठान उसे पसंद नहीं है क्योंकि ये हमेशा देश विरोधी बातें करता रहता है
और मुस्लिम समाज को बदनाम करता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की बात करता है। सद्दाम चाय बनाने के पतीले की कालिख अपने हाथों में लगाकर आया था। पठान दरगाह से जैसे ही वो बाहर निकले, उसने उन्हें फूल माला पहनाने के बाद उनके चेहरे पर कालिख मल दी। उधर AIMIM की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नईम अंसारी ने घटना पर आक्रोश जताते हुए बताया कि उनकी पार्टी ने इस मामले में खजराना पुलिस को आवेदन देकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को बारीकी से पड़ताल कर पता लगाना चाहिए कि पठान के चेहरे पर कालिख मलने की घटना के पीछे आखिर किन लोगों का हाथ है। पुलिस ने कहा कि कालिख लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, अब इस बात की जानकारी ली जा रही है कि वो किस पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ है। हर समुदाय में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नफरत फैलाते हैं, वहीं सभी समुदाय में ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने खाने में भरोसा रखते हैं और उन्हें किसी के प्रति गलत बयानबाजी अच्छी नहीं लगती है। उन्हें अपने काम से मतलब होता है। वहीं एक बात यहाँ कहना उचित होगा कि इन पढ़े लिखे और रसूखदार देशद्रोहियों से तो ये देशभक्त मजदूर ही अच्छा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान पहली बार इंदौर पहुंचा था, जहां शहर में मुस्लिम समुदाय के लोग और AIMIM के नेताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया। पठान ने यहां सालार उस्मत चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। धीरे धीरे लेकिन इससे पहले ही पठान को कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा और सद्दाम ने पठान का मुंह काला कर दिया। ये वही वारिस पठान हैं जो AIMIM नेता के तौर पर कम लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान को अपशब्द कहने के लिए विशेष जाना जाता है। इसी मुद्दे पर ये राजनीति ही करता है। मुंबई में इसकी राजनीति की धुरी ही है हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी और मुस्लिमों को भड़काना। अभी तक तो इसने कई विवादित बयान दिए हैं, यहाँ कुछ बयानों की चर्चा करना उचित होगा। फरवरी 2020 में पठान ने अपने बयान से तब विवाद खड़ा कर दिया था जब इसने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा था कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पर भारी होंगे। पठान ने यह बात कर्नाटक के गुलबर्गा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर नहीं दिया तो आजादी छीन लेनी चाहिए। उन्होंने शाहीन बाग जैसे विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि शेरनी ने पसीना बहाया है। इस वक्त AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी रैली में मौजूद थे। पठान की सांप्रदायिक टिप्पणी के जवाब में वो अपना चेहरा छुपाते नजर आए थे। पठान ने कहा था कि हमें आजादी लेनी है और जो नहीं दी गई उसे छीन लेना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए उसने कहा कि हमने अपनी बहनों को शाहीन बाग भेज दिया है, केवल हमारी शेरनी निकली हैं और आपको पसीना आ रहा है। बस समझो अगर हम सब आते हैं एक साथ तो क्या होगा। पठान ने आगे कहा कि हम 15 करोड़ हैं लेकिन हम 100 करोड़ पर भारी हैं, याद रखो। वारिस पठान के इस बयान के बाद काफी हो हल्ला और हंगामा मचा था। पहले तो इसने अपने बयान का बचाव किया और इसके बाद कहा कि वो अपने बयान को वापस ले रहा है, लेकिन इसके लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस बयान के बाद सफाई देते हुए इसने कहा कि मेरा बयान देश के हिंदुओं के लिए नहीं है। मेरे बयान का मकसद ये था कि CAA के नाम पर 15 करोड़ मुसलमान दुखी हैं। सिर्फ 100 करोड़ लोग हैं जो 15 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ हैं। मेरा संदर्भ केवल RSS BJP से था। मुझे अपने देश पर गर्व है, मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। ये मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है। अगर मैंने बयान से किसी को ठेस पहुंचाई है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। इस दौरान पठान पर धारा 117 और धारा 153A धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने भी भाजपा नेताओं की शिकायतों के आधार पर इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस बयान से सभी राजनीतिक दलों बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने इस टिप्पणी की निंदा की थी। मुंबई के बांद्रा में जन्मा वारिस पठान पॉलिटिशियन के साथ वकील भी है। इसने 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों और सलमान खान का हिट एंड रन केस लड़ा था। बायकुला सीट से यह विधायक भी रहा है, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी यामिनी गौतम से चुनाव हार गया था। यह पहली बार चर्चा में तब आया था जब इसने भारत माता की जय बोलने से इनकार कर दिया था। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक जड़ ही मुस्लिम और जिहाद से शुरू होती है। ऐसी मानसिकता वाली पार्टी, नेता और लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन अब इन्हीं के खेमे से विरोध की शुरुआत हुई है, जो कहीं ना कहीं ओवैसी की सीख देगी कि मुस्लिम को भड़काकर सिर्फ वोट मत हासिल करो, इनकी भलाई के लिए भी कुछ काम कर लो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।